नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महान शख्सियत की जिन्होंने इस देश में राष्ट्रवाद की राजनीति का एक ऐसा बीज आरोपित किया जो कि आज एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। जी हाँ, हम बात करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। उनका आज जन्मदिन है और उन्हें एक अद्भुत एकात्म मानववाद के दर्शन देने के लिए भी भारत में जाना जाता है। वो एक महान राजनेता होने के साथ साथ एक महान दार्शनिक भी थे, जिन्होंने भारतीय जनता के मर्म को समझा था और एक ऐसी राजनीति का बीज आरोपित किया जिस पर आज भारत की दशा और दिशा तय हो रही है। देश में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे महान शख्सियत के विचारों और आदर्शों को अपने जीवन में पूरी तरह आत्मसात किया है। उन्हीं चंद लोगों में से एक हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री श्याम जाजू जी। श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म तिथि है। आपका इस पावन मौके पर क्या संदेश है? आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 106वीं जयंती पूरा देश मना रहा है। दीनदयाल जी का निधन बहुत अल्पकालीन में 52 इयर्स के जब वो थे तब हुआ। उनके जीवन में उन्होंने जो विचार रखे, जो चिंतन रखा, उनके रहते हुए उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय भारतीय जनसंघ ये देश में कोई रूलिंग पार्टी नहीं थी, ना विपक्ष की पार्टी भी थी। इतने प्राथमिक काल में अपने पार्टी की परवरिश करना, उसको आगे बढ़ाना और उसकी वैचारिक बैठक पक्की करना, सैद्धांतिक बैठक पक्की करना, ये काम दीनदयाल जी ने उस समय किया। और आज हम गर्व से कह सकते हैं, उस समय की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी, एकात्म मानववाद के रूप में उन्होंने जो पूरे देश के सामने अपना एक आर्थिक चिंतन रखा था, उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। उनके सपने आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साकार होते हुए हम देख रहे हैं। और ध्यान में आता है ये कितना विजनरी नेता था कि उन्होंने उस समय जो अंत्योदय की कल्पना की, सामान्य आदमी को केंद्र बिंदु रखकर लोकतंत्र में सरकार को काम करना चाहिए, ये बात रखी। तब तो लोग सुनते नहीं थे, क्योंकि हमारे पास कोई ताकत नहीं थी, हम सत्ता में नहीं थे। पर आज ये ध्यान में आ रहा है कि आज के सरकार के जो भी लोक कल्याणकारी, लोकोपयोगी कार्यक्रम हो रहे हैं और लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन झलकता है। उनकी विजनरी जो दृष्टि थी वो इसमें चमकती है। जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया, जिसमें व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से विश्व और फिर पूरा ब्रह्मांड समाहित था। यानी उन्होंने व्यक्तियों को मजबूत करने पर जोर दिया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों के जरिए आगे बढ़ रही है। आगे की क्या योजना है पार्टी की कि वो कैसे दीनदयाल उपाध्याय जी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगी भविष्य के लिए? ऐसा है, आज की सरकार इज्जत घर की स्कीम इंप्लीमेंट करती है और कई करोड़ों लोगों को घरों में इज्जत घर का प्रावधान करती है। ये दीनदयाल जी की सोच है कि मानवता के आधार पर हर आदमी के घर में अपना टॉयलेट होना चाहिए, हर घर में शुद्ध जल नल से पहुंचना चाहिए। आजादी के 75 साल बाद भी अगर देश में ऐसे घर रहे कि जिनके घर में पानी जा नहीं सकता, जिनके घर में बिजली का प्रावधान नहीं है, जिनके घर में धुएं में रसोई बनती है और चूल्हे पे, तो ये हम देश आजाद हुआ, इसका क्या मतलब है? आज की सरकार ये जो कार्यक्रम कर रही है, कोरोना के कार्यकाल में इस देश में अभी तक सितंबर तक गए 2 साल से 80 करोड़ लोगों को जो अनाज फ्री में दिया जाता है, सरकार उनको दे रही है। किसानों के अकाउंट में सरकार हर साल 6,000 रुपए सम्मान राशि दे रही है। ये जो सब कार्यक्रम है, आम आदमी को ऊपर उठाने की जो ये कवायद है, ये दीनदयाल जी का चिंतन था अंत्योदय का।
हर आदमी को अपना इंश्योरेंस लेने की उसकी क्षमता होनी चाहिए, इसलिए 12 रुपए में इंश्योरेंस मिलने की व्यवस्था। कोई भी नए उद्योजक को अपने जीवन में खड़ा रहने के लिए अगर उसके पास गारंटर नहीं है और उसके पास मॉर्गेज करने के लिए प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको मुद्रा बैंक का लोन मिलना चाहिए। और ये सब करते समय महिलाओं का ध्यान रखा गया, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का ध्यान रखा गया, शेड्यूल ट्राइब का ध्यान रखा गया। ये सब जो चिंतन था अंत्योदय का, आज की सरकार ये जो जो भी कार्यक्रम कर रही है वो मुझे लगता है कि ये दीनदयाल जी का चिंतन है। इसके साथ साथ और एक जगह मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दीनदयाल जी ने सैद्धांतिक भूमिका तो दी, पर उसके साथ साथ पार्टी के लिए उनको क्या क्या करना पड़ा। मैं मेरा सुना हुआ अनुभव है, मेरे जिले का है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पूरे देश में भ्रमण करते थे संगठन मंत्री के रूप में। 1957 में वो जब मेरे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में आए थे और वहां के जनसंघ के नेता उनको रिसीव करके रेलवे स्टेशन से अपने शहर में ले जा रहे थे। ये 7-8 किलोमीटर का अंतर था। रास्ते में दीनदयाल जी ने उनको पूछा क्या क्या कार्यक्रम है। उन्होंने कहा आज दोपहर में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और शाम को आपकी पब्लिक मीटिंग है। तो बोले पब्लिक मीटिंग में कौन कौन बोलेगा? बोले भूमिका मैं बनाऊंगा और उसके बाद आपका भाषण है। तो उन्होंने कहा आप क्या बोलोगे? तो उस समय से जनसंघ का कार्यकर्ता जो था वो एक अखिल भारतीय दृष्टि रखने वाला था। उसने कहा मैं जी 370 कलम हटाने की बात रखूंगा, मैं कच्छ की बॉर्डर के अनसिक्योरिटी की बात रखूंगा, मैं ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे घुसखोर आ रहे पूरे बाहर से उनकी बात जी रखूंगा। धीरे से दीनदयाल जी ने कहा भाई ये सब ऑल इंडिया टॉपिक आप रखोगे तो मैं क्या रखूंगा? आप स्थानिक नेता है, आपको यहाँ राजनीति करनी है, आपको यहाँ के लोकल टॉपिक रखने चाहिए, बताओ आप क्या रखोगे? तो उस समय के जनसंघ के नेता को स्थानीय समस्या की जानकारी नहीं थी। ये भी जी फीडिंग राष्ट्रीय संगठन मंत्री को उनको करना पड़ा। तो फिर उन्होंने उनके ध्यान में लाया देखो हम आपके स्टेशन से उतर के आपके शहर में जा रहे, ये 10 किलोमीटर का अंतर है। जी आपके शहर में रेल का टिकट मिलने की सुविधा है क्या? इसकी विंडो है? बोले नहीं है। बोले अगर आपके शहर में ये सुविधा रही तो लोगों को कैसा लगेगा? बोले अच्छा लगेगा। तो बोले ये बात आप वहां पर रखो। आपके घर गांव में पानी कितने दिन से आता है? उस समय 4 दिन में एक बार पानी आता था। तो बोले भाई अच्छा 4 दिन में एक बार आता है, आपने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद हर रोज पानी आएगा, तो लोगों को कैसा लगेगा? बोले अच्छा लगेगा। तो मेरे ध्यान में आया दीनदयाल जी को अपनी ग्राउंड के कार्यकर्ताओं का फीडिंग कर कर उनकी परवरिश करने का भी बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी है, केडर पार्टी बनी है। इसका भी श्रेय दीनदयाल जी को जाता है। जी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि दीनदयाल जी ने बहुत कम उम्र पाई ईश्वर से, सिर्फ 52 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। यहाँ तक कि वो सिर्फ जिस पार्टी की उन्होंने स्थापना की उसके सिर्फ 49 दिन तक अध्यक्ष रह पाए। वो बीच में ही अज्ञात ज्ञात कारणों से उनका शव मिला मुगलसराय स्टेशन पे, जो कि अब दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तब से अब तक भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में कितने पड़ाव आए और वो कैसे कैसे इस मुकाम तक पहुंची है पार्टी, इस पर प्रकाश डालें श्याम जी। उनके जीवन में कालीकत में जो भारतीय जनसंघ का अधिवेशन हुआ था वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका चयन हुआ था। उस समय भी जो धारणाएं और जो बातें उन्होंने रखी, स्वाभाविक रूप से उस समय के समसामयिक राजनेताओं को यह लगा कि यह नई विचारधारा देश में जैसे पनप रही है और बढ़ रही है तो निश्चित रूप से यह आने वाले दिनों में खतरा है। पंडित नेहरू जी ने इसका उल्लेख उस समय किया था। कम्युनिस्ट अपना नंबर 1 शत्रु इसी विचारधारा को राष्ट्रवादी लोगों को मानते थे और उसका ही परिणाम यह हुआ अपने सामान्य सरल ऐसे सादगीपूर्ण जीवन में अपने साथ पिए भी ना लेते हुए और आम आदमी जैसा प्रवास करने वाले दीनदयाल जी का एक मुगल सराय स्टेशन के आसपास जिस प्रकार की हत्या हुई और इस विचारधारा को काटने का इस निमित्त से यह विचारधारा खत्म हो जाएगी, ऐसा उस समय लोगों को लगा। हमारा दुर्दैव है कि हमारी विचारधारा का एक पुरोधा, एक विजनरी लीडर, एक संगठक, और जिनके बारे में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, डॉक्टर गुरुजी गोलवलकर जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक थे,
उनको कहा था कि मुझे अगर और भी 2 दीनदयाल मिल गए तो पूरा देश का काया पालट करके मैं बताऊंगा। इतनी ताकत वाला ये नेता, पर दुर्दैव से इस प्रकार के मृत्यु को उनको सामने जाना पड़ा, उनकी हत्या हुई। और इस देश का दुर्दैव है कि उससे लेकर आज तक ये कोई भी सरकार ने उसके बारे में आयोग गठित हुए, कुछ इंक्वायरी करने की कोशिश हुई, पर आखिर तक कुछ उसका लगा नहीं। निश्चित रूप से एक राजकीय हत्या के रूप में इस देश के इतिहास में वो लिखा गया है। पर आज दीनदयाल जी ऊपर से भी बहुत संतुष्ट होंगे कि जो धारणाएं, कल्पनाएं, सिद्धांत, तत्वज्ञान उनके मन में था, उसका एग्जीक्यूशन आज हो रहा है। लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये दीनदयाल जी का जो सपना था वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज साकार होता हम देख रहे हैं। जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक राजनेता नहीं थे, वो हृदय से एक ऋषि थे, एक संत। उनका एकात्म मानववाद का दर्शन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। वो इतनी बड़ी पार्टी के नेता होने के बावजूद, जैसा कि श्याम जी ने बताया, वो अकेले यात्रा करते थे, एक आम इंसान की तरह, एक मामूली धोती और कुर्ते में। श्याम जी, हमें दीनदयाल जी के सरल व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताएं। दीनदयाल जी की परवरिश बड़ी गरीबी की स्थिति में हुई। बचपन में माता पिताजी उनके चले गए, मामा जी के यहाँ रहकर उनका लालन पालन हुआ। अपनी पढ़ाई अपने कर्तृत्व से उन्होंने की और संघ के वो संपर्क में जब आए तो डॉक्टर गुरुजी गोलवलकर जी के ध्यान में आया कि ये बच्चे में जो स्पार्क है, निश्चित रूप से ये अपने संगठन को एसेट के रूप में साबित हो सकता है। संघ प्रचारक का जैसे सामान्य जीवन रहता है, सामान्य सादा सादा रहना और उच्च विचार, इस प्रकार का उनका समर्पित जीवन के कई उदाहरण आज देश में प्रस्तुत है। ऐसे ही एक संघ प्रचारक के रूप में वो निकले, समाज का काम करने के लिए निकले, अपने व्यक्तिगत जीवन की आहुति उन्होंने दी। और वो करते समय, ये काम करते करते राजनीतिक क्षेत्र जब उनको दिया गया, तब भी उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया। वो संघ के दिल्ली के उस समय झंडे वाला कार्यालय भोजन करने जाते थे तो एक पत्रकार ने उस समय उनको पूछा कि आप तो इतने बड़े पार्टी के नेता हो, आप पॉलिटिकल पार्टी के इतने लीडर हो, और आप संघ कार्यालय में जो सादगीपूर्ण सादा जीव भोजन जो मिलता है, इसके लिए आप इस कार्यालय में जाते हो? तो उन्होंने हंसते हंसते जवाब दिया, भोजन तो हमें और भी कई जगह मिल जाएगा। आज जिस प्रकार के डेकोरम में हम रह रहे हैं, हमारी जो प्रतिष्ठा है और जो पॉलिटिकल वर्क हम कर रहे हैं, सवाल भोजन का नहीं है। यहां आने से, वहां का दाल भात खाने से हमारा दिमाग ठिकाने पे रहता है, ये उनकी सोच थी। उन्होंने अपने जीवन में जो सादगीपूर्ण जीवन, मुझे एक ने किस्सा सुनाया कि दिल्ली के अजमेरी गेट में जब जनसंघ का कार्यालय होता था तो किसी देश के, उत्तर प्रदेश के नेता ने उनको कहा कि एक कार्यकर्ता को कि आपको जाकर दीनदयाल जी को मिलना होगा, दीनदयाल जी इसका निर्णय कर सकते हैं। तो वो सुबह सुबह पहुंच गया और सुबह जब वो कार्यालय पहुंचा तो उसने देखा वो दीनदयाल उपाध्याय जी को मिलने आया और दीनदयाल जी सादे कपड़े में उस कार्यालय की सफाई कर रहे थे। उसके ध्यान में नहीं आया, वो बैठा रहा बहुत देर। फिर बाद में सब सफाई होने के बाद दीनदयाल जी ने उनको पूछा, बताइए क्या काम है? तो बोले नहीं नहीं, आपसे कुछ काम नहीं है, मैं दीनदयाल उपाध्याय जी को मिलने आया हूं। उनको लगा कि अब दीनदयाल उपाध्याय जी जैसा बड़ा नेता कोई आएगा और उनका मैं रूबरू उनको मिल पाऊंगा। पर जब उन्होंने कहा कि मैं ही दीनदयाल हूं, तो उसके मन में वो जो अपने गांव की समस्या लेकर आया था, अपने गांव के लोगों के झगड़े और अपने नेताओं के जो परस्पर मतभेद, ये बात रखने आया था, वो बात वहीं के वहीं खत्म हो गई। उसको लगा मेरे पार्टी का इतना बड़ा संगठक नेता ऐसा व्यवहार करता है तो मुझे कोई शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है, और वो वहां से चला गया। इतना सादगीपूर्ण और सरल जीवन, अपने जीवन से उन्होंने पूरे केडर को एक आदर्श एस्टेब्लिश किया। और आज भी संगठन मंत्री की जो कल्पना हमारे पार्टी में है, वो दीनदयाल उपाध्याय जी की ही देन है, और जो दूसरे कोई पार्टी में इसका प्रावधान नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दीनदयाल जी की जो दूरदर्शी जो सोच थी, उसका ही परिणाम आज हम इतने फले फूले हुए हैं, हम समृद्ध है और पार्टी का फॉलोइंग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि श्याम जाजू जी ने जो दीनदयाल उपाध्याय जी की सादगी का चित्रण खींचा है, अगर आपको उसको प्रत्यक्ष रूप में देखना हो तो मैं निजी तौर पे
जानता हूँ, श्याम जाजू जी के आप घर पहुँचे, वो जितनी सादगी के साथ रहते हैं और आपका स्वागत निजी तौर पे करेंगे। आपने दीनदयाल जी को देखा हो या ना देखा हो, लेकिन आप जान जाएँगे कि वो दीनदयाल जी कैसे थे। उनका रिफ्लेक्शन आपको स्पष्ट रूप में श्याम जी के व्यक्तित्व में दिखाई देगा। श्याम जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इन सारी यादों को ताज़ा करने के लिए और दीनदयाल जी के बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए।